सभी साथियों को नमस्कार। साथियों में किशन सहाय आईपीएस आईजीपी मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर है 94 609 28 737। साथियों, कैंसर में और अंधविश्वासों में एक समानता है। जैसे अगर कैंसर का ऑपरेशन करने के बाद अगर उसकी एक भी कोशिका रह जाती है तो फिर पूरा कैंसर वापस आ जाता है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वास छोड़ते छोड़ते सिर्फ एक अंधविश्वास भी रख लेता है, जैसे कोई न कोई सुप्रीम पावर तो है, जैसे ईश्वर अल्लाह गॉड टाइप वाहिगुरु जैसी, तो फिर वो लगभग सभी अंधविश्वासों को स्वीकार कर लेता है जो उस धर्म के होते हैं। तो इस तरह से अगर अपन एक भी अंधविश्वास रख लेंगे तो फिर अपन पूरे अंधविश्वास ही बढ़ जाते हैं और सभी लगभग उस धर्म के सब अंधविश्वासों को अपन फिर ढोते रहते हैं। कई लोग बात कहते हैं सब कोई न कोई सुप्रीम पावर तो है जो इस प्रकृति को या सृष्टि ब्रह्मांड को चला रही है। तो मैं आज उसको आपको जवाब देता हूं। प्रकृति या सृष्टि ब्रह्मांड कोई एक पावर से नहीं चल रहा, इसमें बहुत सारी क्रियाएं एक साथ चल रही हैं, गतिविधियां हैं। जैसे आकाशीय पिंड, जैसे मान ले जो अपने ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह वो ग्रह को चक्कर लगा रहे हैं, और सौर मंडल है फिर सूर्य सहित वो गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है। तो इन सब के पीछे गुरुत्वाकर्षण बल है। इसी तरह से जो अगर प्रोटॉन के और न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसमें जो विद्युत बल का वो मामला होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह होता है। इसी तरह से और भी, जैसे मान लीजिए सजीव जो आगे बढ़ रहे हैं या सजीव लगातार मतलब धरती पर विद्यमान है, तो इसके पीछे प्रजनन क्रिया है। इसी तरह जो प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे करते हैं उनके लिए प्रकाश ऊर्जा जिम्मेदार है। इसी तरह द्रव में उत्प्लावक बल होता है, वो उनकी विशेषता होती है। और जिस तरह से मान लीजिए भी ज्वार भाटा वगैरह आता है तो उसका कारण भी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह है। तो इस तरह से जो प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं एक साथ में, वो एक बल के पीछे नहीं चल रही, उनके पीछे बहुत सारे बल काम करते हैं, बहुत सारी शक्तियां काम करती है और उन सब से मिलकर के प्रकृति का संचालन हो रहा है। तो जो एक कोई प्राकृतिक शक्ति की या कोई मतलब उच्च सुप्रीम पावर की जो बात की जाती है वो कल्पना मात्र से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि एक सुप्रीम पावर जैसे कोई पूरी प्रकृति या सृष्टि ब्रह्मांड काम भी नहीं कर रही एक उससे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा एक चीज और है, जैसे लोग बात कहते हैं सब कोई न कोई सुप्रीम पावर तो है, वो ये नहीं बता पाते वो जो सुप्रीम पावर जिसकी बात कर रहे हैं वो सजीव है कि निर्जीव है। सजीव है तो वो मतलब उसका फिर सजीव के लक्षण जो उसमें भी आने चाहिए, और निर्जीव है तो बिना सजीव के संपर्क में निर्जीव सजीव नहीं बन सकता। सजीव का तो जो वृद्धि होती है, वंश वृद्धि, उसका अपन देखते हैं प्रजनन वगैरह, या लैंगिक या अलैंगिक प्रजनन वगैरह होता है। या ये भी नहीं कह सकते भाई वो सजीव निर्जीव के बीच में योजक कड़ी है वायरस जैसी। तो इस तरह की अपना मुख्य रूप से कहना यही है कि भाई जितने मतलब अंधविश्वास अगर अपने एक भी रख लेंगे घटाते घटाते तो फिर सारे अंधविश्वास अपने पास वापस आ जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है भाई इस तरह का कोई ये ईश्वर अल्लाह गॉड ऐसी कोई सुप्रीम पावर न कभी थी न होती है, कल्पना मात्र है। उस कल्पना के चक्कर में ये धर्म वगैरह बन गए, उनको अपन फिर उन बातों को धर्म ग्रंथों में या मजहबी किताबों में लिख रखा है तो उनको अपन आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और ये विज्ञानवाद के विकास में रोड़ा भी साबित होते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजों का जवाब जो सही विज्ञान से आना चाहिए वो धर्म ग्रंथों में अपने हिसाब से दे रखा है, जिसका कोई तुकबंदी नहीं है, मतलब उसका कोई उसे वो नहीं है, साबित भी नहीं होता। लेकिन ये कह रहा है मान लो, तो इसलिए इतने से कहते आ रहे हैं, या अपना पैगंबर ने कह दिया, या अपने अवतार ने कह दिया, या भगवान ने कह दिया तो इसको मान लो, जिसको अपने भगवान मान रखा है। ये भगवान या अवतार या पैगंबर ये तो सारे आदमी थे, अपने से मनुष्य थे। उन मनुष्यों को उनके जो समय के शिष्य थे उन्होंने उसको ज्यादा उनकी बातों को तवज्जो दे दी, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो बातें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो अपना ये कहना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो किसी भी सुप्रीम पावर ईश्वर अल्लाह गॉड जैसी कोई शक्ति को नहीं मानता है। इसलिए अगर आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप अपनाते हो तो फिर संपूर्ण के संपूर्ण ही अंधविश्वास आपको छोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हो। अगर एक भी अंधविश्वास आप रखते हो तो फिर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नहीं हो सकते।
और उस एक अंधविश्वास, या जिस तरह से कैंसर एक कोशिका से पूरा कैंसर वापस हो जाता है, उसी तरह से वो एक अंधविश्वास आपको सारे अंधविश्वासों में घसीट के वापस ले आता है और आप धीरे धीरे सबकी पालना करने लग जाते हैं। तो हम जिस तरह से कैंसर को खत्म करना हो तो सारी कोशिकाओं को नष्ट करना पड़ता है, उसी तरह अंधविश्वासों को खत्म करना है तो सभी अंधविश्वास छोड़ने पड़ेंगे। किसी भी तरह का अंधविश्वास अपन को रखना नहीं पड़ेगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी तरह के अंधविश्वास को मान्यता, जैसे चाहे जन्नत जन्नम जो स्वर्ग नरक वाला हो, चाहे ईश्वर वाला गॉड वाला हो, चाहे ये भूत प्रेत या जिन वाला हो, चाहे देवी देवता या फरिश्ते वाला हो, ये सब के सभी अंधविश्वास मतलब काल्पनिक बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं और अंधविश्वास है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन सब बातों को मानता नहीं है, सब कुछ जीरो मानता है, शून्य मानता है। तो मैं यही चाहूंगा भाई इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और अपना देश जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण पाएगा तब अपना विज्ञानवाद में आगे बढ़ेंगे। विज्ञानवाद और विज्ञान तकनीकी विकास होगा तभी जो अपना देश सुपर पावर बनेगा और तभी अपने युवाओं को रोजगार मिलेगा और उसी से अपनी बेरोजगारी घटेगी, गरीबी घटेगी और गरीबी घटेगी तो 30-40% अपराध भी घटेंगे और देश में खुशहाली भी और बढ़ेगी और फिर दुनिया को भी अपन मतलब नेतृत्व दे सकेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।